जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे न्यूज चैनल लक्ष्य राजस्थान पुलिस पर। ठीक है, तो आज बात करेंगे जाट वंश। ठीक है, राजस्थान में जाट वंश का उद्योग किस प्रकार से हुआ और जाट वंश वाली दो रियासतें कौन कौन सी थी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं जाट वंश के बारे में बिना कुछ समय की बर्बादी किए। ठीक है, तो जाट वंश के बारे में बात करें तो राजस्थान में दो रियासतें ऐसी थी जहां पर जाट वंश ने शासन किया। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी दो रियासतें थी, तो रियासतों के दो नाम यह है। ठीक है, दे लीजिए रियासतें, यहाँ पर नाम लिख देता हूँ रियासतें। ठीक है, ये पहली थी भरतपुर, पहली थी भरतपुर। और दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी धौलपुर। ये दोनों जिले कौन से आते हैं? राजस्थान के डायग्राम में देखे या मैप में देखे तो ये दोनों पूर्वी दिशा में आते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये हमारा राजस्थान का डायग्राम अच्छे से बनाना नहीं आता लेकिन फिर भी आपको बता देते। ठीक है, ये हमारा पूर्वी दिशा। ठीक है, यहाँ पर है भरतपुर और धौलपुर दोनों स्थित है, तो ये पूर्वी दिशा में स्थित है। ठीक है, तो पूर्वी दिशा में ये दोनों जिले स्थित है, भरतपुर और धौलपुर। ठीक है, आगे बात करें, सर्वप्रथम बात करें भरतपुर के बारे में। ठीक है, भरतपुर, थोड़ी सी भरतपुर के बारे में सामान्य चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, भरतपुर श्री राम के छोटे भाई का क्या नाम था? भरत, और भरत के नाम पर ही भरतपुर नाम पड़ा। ठीक है, और भरतपुर में एकमात्र मंदिर है किसका? लक्ष्मण जी का। राजस्थान में एकमात्र है लक्ष्मण जी का मंदिर कहाँ पर है? तो ऐसा प्रश्न भी प्रायोगिक परीक्षा में ज्यादातर पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखें, भरतपुर में लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर है। ठीक है, लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर, लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर है। ठीक है, और आगे बात करें तो ये तो है भरतपुर की कुल देवता। भरतपुर के कुल देवता कौन है? लक्ष्मण जी। ठीक है, और कुल देवी, कुल देवी की बात करें, कुल देवी कौन है भरतपुर की? राजेश्वरी माता। भरतपुर के कुल देवता कौन है? लक्ष्मण जी, और भरतपुर की कुल देवी कौन है? राजेश्वरी माता। ठीक है, तो बात करते हैं सर्वप्रथम जाट वंश के बारे में। जाट वंश के बारे में सर्वप्रथम बात करें तो इसमें जाट वंश में सर्वप्रथम एक व्यक्ति आता है गोकुल जाट। ठीक है, गोकुल जाट से पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं मुगल बादशाह औरंगजेब। ठीक है, ये हमारा दिल्ली। ठीक है, ये क्या है? दिल्ली, और इस दिल्ली का शासक कौन है? इस दिल्ली का शासक है औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब। ये मुगल बादशाह औरंगजेब है, दिल्ली का शासक है। ठीक है, ये दिल्ली का शासक है औरंगजेब। ठीक है, और कहते हैं कि औरंगजेब के बाद मुगल सत्ता है वो खत्म सी हो गई। ठीक है, बर्बादी की तरफ है चलने लगी। ठीक है, औरंगजेब एकमात्र शक्तिशाली राजा था, ये मुगल है बादशाह। ठीक है, औरंगजेब ने हिंदुओं के प्रति, औरंगजेब की गलत नीतियां थी। ठीक है, हिंदुओं के प्रति इसकी गलत नीतियां थी। इसने मंदिर तोड़ो अभियान, इसने मंदिर तोड़ो अभियान कब चलाया? मंदिर तोड़ो अभियान। ठीक है, इसने मंदिर तोड़ो अभियान चलाया था 1679 में, 1679 में। ठीक है, और इसने हिंदुओं के एक और कर लगाया, जजिया कर। ठीक है, कौन सा कर? जजिया कर लगाया। ठीक है, तो औरंगजेब की क्या थी? हिंदुओं के प्रति गलत है नीतियां थी, इसलिए इसने हिंदुओं को तिरस्कार किया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे जाट वंश से, तो सबसे पहले नाम आता है गोकुल जाट। सबसे पहले औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किसने किया था? सिखों ने किया था। फिर बाद में जाटों के एक नाम था गोकुल जाट नाम का व्यक्ति, जिसने भरतपुर, भरतपुर और उत्तर प्रदेश का एक स्थान, क्या नाम है? मथुरा, भरतपुर मथुरा में, भरतपुर मथुरा में जाटों का समर्थन किया था। ठीक है, तो आगे नंबर 2 पर बात करें। नंबर 2 पर एक व्यक्ति आता है राजा राम जाट।
जब ये औरंगजेब है दक्षिणी भारतीय है, दक्षिणी भारत यहाँ केरल है, ठीक है, यहाँ पर तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ पर गया हुआ था औरंगजेब, ठीक है, अभियान चलाने के लिए। तो पीछे से क्या हुआ कि पीछे से इस राजा रामदास ने इसके परदादे परदादे का क्या नाम था, वह अकबर, ठीक है, अकबर की जो अकबर का मकबरा है, मकबरा कहाँ पर है, आगरा में है, आगरा कहाँ पड़ता है, यूपी में, ठीक है, उसके मकबरे से अकबर की हड्डियों को निकाल कर है उसका हिंदू नियमों के अनुसार है उसका क्या किया, अंतिम संस्कार यानी कि हड्डियों को जला दिया। तब ये संदेश है औरंगजेब को पहुंचा, ठीक है, कहा आपके परदादा के ऐसे हड्डियों को उसने जला दिया, किसने, राजा रामजार ने। इसने संदेश भिजवाया जयपुर के राजा, जयपुर के राजा उस समय कौन थे, बिशन सिंह, ठीक है, बिशन सिंह, ठीक है, जयपुर के राजा थे बिशन सिंह। बिशन सिंह को संदेश भिजवाया कि आप उस राजा राम जाट का कुछ कीजिए, ठीक है। तो बिशन सिंह जयपुर का शासक था और इसने राजा राम जाट का जो विद्रोह है उस विद्रोह को दबाया था, ठीक है। तो आगे नंबर 3 पर बात करें, नंबर 3 पर बात करें तो इसी राजा राम जाट का एक भतीजा था, भतीजा का नाम था चुंडामन, ठीक है, चुंडामन, चुंडामन, ये चुंडामन, चुंडामन, ठीक है, जाट वंश का संस्थापक था ये, जाट वंश का संस्थापक, जाट वंश का संस्थापक, आदि पुरुष कह सकते हो आप, आदि पुरुष, मूल पुरुष, आदि पुरुष और मूल पुरुष था, ठीक है। चुंडामन जाट क्या था ये, इसने भी इसके समय औरंगजेब की मृत्यु हो गई, ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु हो गई और दिल्ली का एक सुल्तान बना, दिल्ली के सुल्तान का उस समय क्या नाम था, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी कि औरंगजेब के बाद जो मुगल बादशाह की सत्ता थी वो खत्म सी होने लगी, ठीक है। तो ऐसे मोहम्मद शाह रंगीले जैसे राजा बनने लगे तो जैसे ही मुगल बादशाह की सत्ता ऐसे खत्म होने लगी औरंगजेब के बाद, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला इतना रंगीला व्यक्ति था कि बिना कपड़ों के आ जाता, ठीक है, दरबार में, और अपने दरबारियों को भी कहता था कि अगर आपका मुगल बादशाह बिना कपड़ों के है तो आप भी अपने कपड़े निकाल दीजिए, ठीक है। तो बात करते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। एक बार क्या था कि ये चुंडामन था, ठीक है, ये चुंडामन गया मोहम्मद शाह के रंगीला के दरबार में गया और दरबार में जाकर इस रंगीले को चौकी तरह यानी कि बढ़िया तरीके से इसको भेंट करा गया, ठीक है। ये प्रक्रिया लगभग चलती रही। एक बार इस रंगीला ने जयपुर के शासक, जयपुर का शासक कौन था उस समय, जय सिंह, ठीक है, जय सिंह के पास संदेश भिजवाया कि आप उस चुंडामन का कुछ कीजिए, ठीक है, मुझे बार बार आकर ठोके जा रहा है, ठीक है। तो जय सिंह ने एक तरकीब खेली कि इस चुंडामन का भतीजा था, चुंडामन का एक भतीजा था, इसका नाम था बदन सिंह। इस बदन सिंह को अपने साथ मिलाकर इसको कहा कि मैं तुझे डींग की जागीर दे दूंगा और भरतपुर का शासक बना दूंगा अगर तुम मेरा साथ देगा और अपने जो चाचा जी है, क्या नाम है इसका, चुंडामन को हराने में मेरा साथ दे तो, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जाट कभी रणभूमि में नहीं हारे, वे हारे तो अपनों की गद्दारी से हारे, ठीक है। तो बात करते हैं, तो चुंडामन जाट को जब ये पता चला कि मेरा भतीजा बदन सिंह जय सिंह के साथ मिलकर मुझे मारने की साजिश रच रहा है, तब क्या हुआ कि इसने, चुंडामन जाट ने जब ये गया मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में तो उसको ठोकर वहां से धन लाया और धन लाकर एक थून के किले, इसका किला थून के किले का निर्माण किया, थून के किले का निर्माण, ठीक है। और इसी थून के किले में इस चुंडामन को जय सिंह और इसके भतीजे बदन सिंह ने चारों तरफ से घेर लिया। तो चुंडामन जाट ने अपने आप ही जहर ले लिया और अपनी कहानी को क्या किया, समाप्त कर दिया, ठीक है। कि कहानी समाप्त होने के बाद भरतपुर के महाराजा कौन बने, बदन सिंह, ठीक है, बदन सिंह। बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी, ब्रजराज, ठीक है, ब्रजराज की उपाधि,
ब्रजराज की उपाधि किसने दी थी? तो ये प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किसने दी थी? तो जयसिंह ने दी थी। ठीक है, किसने? जयसिंह ने। ठीक है, जयसिंह ने ब्रजराज की उपाधि दी थी बदन सिंह को। और भरतपुर का वास्तविक संस्थापक, जाट वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? जाट वंश का वास्तविक संस्थापक, जाट वंश का वास्तविक संस्थापक पूछे तो बदन सिंह, और सीधा पूछ ले कि जाट वंश का संस्थापक कौन है तो चुंडामण। ठीक है, ये इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये अच्छे से याद रखें। ठीक है, जाट वंश का वास्तविक संस्थापक बदन सिंह, और जाट वंश का सीधा संस्थापक पूछ ले तो चुंडामण। ठीक है, और इसे जो ये जयसिंह है, जयसिंह ने डींग की जागीर दी, डींग की जागीर दी। ठीक है, डींग की जागीर दी। ठीक है, और भरतपुर का शासक बना दिया, भरतपुर का शासक बनाया। ठीक है, भरतपुर का ये पहला व्यक्ति था जो राजा बना था। ठीक है, इससे ही भरतपुर के जाट वंश के राज्य जो शासन था वो चलने लगा। ठीक है, तो अब हमारे आगे पढ़ा रहे हैं महाराजा सूरजमल। नाम सभी ने सुना है आपने महाराजा सूरजमल का। ठीक है, महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल के शासनकाल की बात करें तो 1756 से 1763 तक। ठीक है, 1756 से 1763 तक। ठीक है, और इनके समय इनके कुछ उपनाम की बात करें। ठीक है, उपनाम, जाटों का प्लेटो कहा जाता है। ठीक है, जाटों का प्लेटो, और जाटों का अफलातून, जाटों का प्लेटो कहा जाता है, और जाटों का अफलातून भी इनको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो महाराजा सूरजमल के ये दो उपनाम है, याद रखे, जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून। ठीक है, पानीपत का तर्ती युद्ध, पानीपत का ये पानीपत का तर्ती युद्ध है, किन किन के बीच लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? महत्वपूर्ण बिंदु है, कब लड़ा गया था? 1761 में। ठीक है, 1761 में महाराजा जो सूरजमल थे इन्होंने, और ये किस किस के बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था मराठों वर्सेज अहमद शाह के बीच। ठीक है, अहमद शाह। ये इस युद्ध से पहले महाराजा सूरजमल ने मराठों से कहा कि आप अपने भी बच्चे हैं वो मेरी शरण में दे दीजिए, मैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और जब आप युद्ध जीत कर आओगे तो मैं आपको उन्हें सही सलामत आपको वापस दे दूंगा। लेकिन मराठों ने महाराजा सूरजमल पर विश्वास नहीं करके ये अपने भी बच्चों को क्या है युद्ध में साथ ले गए। ठीक है, जब एक बच्चा रोता है तो उसकी माँ भी साथ में रोती है, यानी कि माँ का भी दिल पिघल जाता है। तब उसी के कारण है भी, बच्चों के कारण ही क्या कहते मराठे ये पानीपत का तर्क युद्ध हार गई। ठीक है, ये युद्ध हारने के बाद आगे बात करें तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ये धरती की हम बात कर लेते हैं, लेकिन साथ साथ हम पहले युद्ध के बारे में बात करते हैं। पहला युद्ध, फर्स्ट युद्ध। ठीक है, फर्स्ट हुआ था, ये हुआ था 1526 को। ठीक है, 1526 को ये युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच। ठीक है, और सेकंड युद्ध कब हुआ? सेकंड युद्ध हुआ था 1526 को। ठीक है, अकबर वर्सेस हेमू के बीच। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच। ठीक है, ये कुछ पानीपत के तीनों युद्ध के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है। तो मराठों को जब मराठे हार कर आ रहे थे तो महाराजा सूरजमल ने 50,000 मराठों को क्या दी थी? शरण दी थी। ठीक है, और आगे बात करें तो महाराजा सूरजमल के कुछ और जानकारी प्राप्त करें तो महाराजा सूरजमल अपने पिता बदन सिंह के छोटी आयु में ही शासनकाल संभालने लगे थे, क्योंकि जब एक पिता की आंखें कमजोर होने लगती है तो
बुढ़ापे में कमजोर होने लगती है तो क्या पुत्र पर जिम्मेदारी भी ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, तो इन्होंने भी जिम्मेदारी का पूरा लाभ उठाया। ठीक है, तो अगर बात करें तो महाराजा सूरजमल ने 1733 निर्माण कार्य के बारे में बात करें, तो 1733 में लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। और यह वही लोहागढ़ दुर्ग है जिसे राजस्थान में आज तक कोई भी कोई भी शासक आज तक जीत नहीं पाया, कोई भी शासक नहीं जीत पाया। और आगे बात करें तो महाराजा सूरजमल ने अपनी पत्नी, इनकी एक पत्नी थी, पत्नी का क्या नाम था, पत्नी का नाम आप बताओगे कमेंट में। ठीक है, उनके लिए एक महल का निर्माण कराया था। और इन्होंने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो दिल्ली पर आक्रमण करके नूरजहाँ का जो चूल्हा था, नूरजहाँ के चूल्हे को कहाँ लेकर आ गए, डींग के महलों में लेकर आ गए और डींग के महलों में लगा दिया। डींग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, और डींग महलों का निर्माण भी महाराजा सूरजमल ने कराया था। ठीक है, डींग महलों का निर्माण महाराजा सूरजमल। ठीक है, डींग महलों का निर्माण भी किसने कराया था, महाराजा सूरजमल ने। आगे बात करें तो 1763 में नजीब खां रोहिला से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। 1763 में क्या है, नजीब खां रोहिला से युद्ध करते हुए क्या हुए, वीरगति को प्राप्त हो गए। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।